चलिए बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें पहला चैप्टर हमने शुरू कर रखा था, जिसमें हम लास्ट तक पहुंचे थे लैंगिक और अलैंगिक जनन में। वैसे पहला चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी बेसिक है और इसी को आप अगली इकाई में, जो सेकंड इकाई हम पढ़ेंगे या सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे, इसी का डिटेल होगा लैंगिक जनन का, जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक की बात होगी। तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। हाँ, हम शुरू करते हैं लैंगिक जनन। जैसे अगर हम कोशिका में बात करें, कोशिका की बात करें, दो प्रकार की कोशिका हो जाएगी, देही कोशिका और लैंगिक कोशिका। ये भी आपकी द्विगुणित है और लैंगिक कोशिका भी आपकी द्विगुणित होगी। फिर इनमें नर युग्मक बनते हैं और मादा युग्मक बनते हैं। जो नर होगा उसमें नर युग्मक बनेंगे और जो मादा होगी उसमें मादा युग्मक बनेंगे। और लैंगिक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो आपके ये अगुणित हो जाते हैं। लैंगिक जनन की प्रक्रिया जटिल होती है। इस जनन में विपरीत लिंग वाले जीव, जिनमें विशेष प्रकार के जननांग हों, आवश्यक होते हैं। शरीर की दैहिक कोशिकाओं से भिन्न लैंगिक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित, जिसको हम एन से दर्शाते हैं, अगुणित नर व अगुणित मादा युग्मक का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। इसमें नर युग्मक व मादा युग्मक आपस में संयोजित होकर गुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसको हम 2n से दर्शाते हैं। युग्मनज विभाजित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं, अर्थात युग्मनज नए जीव को जो उत्पन्न होगा उसकी प्रथम कोशिका होती है, गुणित कोशिका होती है, जिसको हम 2n से दर्शाते हैं। जैसे आप देखेंगे, नर है, मादा है, मतलब लैंगिक जनन, जिसमें विपरीत लिंग वाले जनकों की आवश्यकता होती है और ये गुणित होते हैं। गुणित का मतलब नर को भी हम 2n से दर्शाएंगे और मादा को भी हम 2n से दर्शाएंगे। नर युग्मक में नर लैंगिक अंग होंगे और मादा में मादा लैंगिक अंग होंगे, जिसको भी हम 2n से दर्शाएंगे। इन अंगों में, मतलब अब ये कोशिका आपकी लैंगिक कोशिका हो जाती है, जो हमें अभी मैंने तुम्हें ऊपर बताया था ना, लैंगिक कोशिका। इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा नर युग्मक का निर्माण होगा, जो अगुणित होंगे। ऐसे ही मादा लैंगिक कोशिकाओं में भी मादा युग्मक का निर्माण होगा, जो अगुणित होगा। दोनों के संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है, जो आपका गुणित होता है, और इसको हम निषेचन बोलते हैं। जब नर युग्मक व मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, उसे हम निषेचन कहते हैं। और निषेचन के पश्चात युग्मनज गुणित, जिसको हम 2n से दर्शाते हैं, नए उत्पन्न होने वाले जीव की पहली कोशिका होती है गुणित कोशिका, जो विभाजित होकर नया जीव का निर्माण करती है। लैंगिक जनन को सहजनन या उभय मिश्रण या एम्फोगोनी भी कहते हैं। फिर है लैंगिक जनन अलैंगिक जनन की तुलना में बहुत धीमा होता है। जैसा कि हम जानते हैं, इस प्रक्रिया में युग्मक निर्माण होगा, फिर युग्मक संलयन होगा। जो संतति लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होती है, वह अपने जनकों तथा आपस में भी समान नहीं होती। अब क्यों नहीं समान होगी? क्योंकि आधा भाग नर का होता है, आधा भाग मादा का होता है, इसलिए जो नई जीव की जो उत्पत्ति होती है वो समान नहीं होती। लैंगिक प्रजनन की कुछ विशेषता है, जैसे जनक हैं। लैंगिक जनन में प्राय 2 जनक भाग लेते हैं, नर व मादा। उभयलिंगी होते हैं ये। उभयलिंगी जनक उनको बोलते हैं जिसमें नर और मादा एक ही जीव में हो। लैंगिक अंग होते हैं, इसमें 2 प्रकार के अंग होंगे, नर लैंगिक अंग और मादा लैंगिक अंग। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन की अंग कोशिकाओं में होता है, जिससे अगुणित युग्मक का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन से जीवों में निश्चित गुणसूत्र की संख्या बनी रहती है। अगर अर्धसूत्री विभाजन ना हो तो पीढ़ियों में गुणसूत्र की संख्या अनियंत्रित ढंग से बढ़ने लगती है, जिससे जीवों में अनियमितता उत्पन्न हो सकती है। फिर युग्मक है और युग्मक जनन है।
युग्मक वह लैंगिक कोशिकाएं हैं जो लैंगिक प्रजनन में भाग लेती हैं और जो हमेशा अगुणित यानी एन होते हैं। दो प्रकार के युग्मक होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक हम ज़्यादातर चल होते हैं, मतलब चलनशील होते हैं, गतिशील। जैसे अगर हम मानव की हम बात करें, जैसे शुक्राणु है, इसको स्पर्म बोलते हैं और इसकी संरचना लगभग ऐसी होती है। इसका सिर होता है और ये टेल होती है, पूंछ, जो इसको गति प्रदान करती है। मादा युग्मक अचल होता है, ये नहीं चलता, स्थिर रहता है और इसको हम अंडाणु बोलते हैं। इसकी संरचना ये होती है। फिर है युग्मक जनन। इस प्रक्रिया द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। फिर निषेचन है। इस प्रक्रिया में दो प्रकार के अगुणित युग्मक का संयोजन होता है। युग्मनज क्या है? दो प्रकार के अगुणित युग्मक, अगुणित जिसको हम एन से दर्शाते हैं, संयोजित होकर गुणित एक कोशिकीय संरचना बनाते हैं, जिसे युग्मनज कहते हैं, 2n। बार बार विभाजित होने के पर यह विभेदीकरण द्वारा नए जीव का उत्पन्न होता है। विशेषता पढ़ रहे हैं हम लैंगिक जनन की। फिर है ये अति धीमी प्रक्रिया। अलैंगिक जनन की अपेक्षा बहुत धीमी गति से ये क्रिया होती है और जो इसमें जीव उत्पन्न होते हैं वो भी संख्या में कम होते हैं। अवस्थाओं का एकांतरण। जीवन चक्र में अवस्थाओं अगुणित व द्विगुणित एकांतरण होता रहता है। विभिन्नताएं आती हैं। लैंगिक जनन में युग्मकों के संयोजित होने पर विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जिसमें संतति में लाभदायक लक्षण भी आते हैं। किशोरावस्था है। किशोरावस्था युग्मनज के विकास से उत्पन्न जीव में युग्मक निर्माण की क्षमता नहीं आती। इस प्रजनन अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं, जुवेनाइल फेज।